अब बात करते हैं नेशनल न्यूज ब्लास्ट पर। तो आज से जापान के दौरे पर नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार हैं। 5 दिन के जापान दौरे पर एडमिरल आर हरिकुमार और आर हरिकुमार आज से 9 नवंबर तक जापान यात्रा के कार्यक्रम पर पहुंच गए हैं। द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को मजबूत करने को लेकर ये बैठक होगी। मलाबार के 2022 संस्करण के उद्घाटन समारोह में भी वो शिरकत करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की। तो हिमाचल के बिलासपुर में जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 74 साल में क्या कोई कांग्रेसी पीएम हिमाचल पहुंचा? केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार जरूरी है, जिससे पहाड़ों में विकास कार्य न रुके और विकास निरंतर होता रहे। 7 नवंबर से शुरू होगा सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022। दिल्ली में आयोजित होगा सेना कमांडरों का सम्मेलन। 7 से 11 नवंबर 2022 तक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जहां भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में चुनाव इस बार बेहद खास है। चुनाव अगले 25 साल की विकास यात्रा की जो रूपरेखा है उसे तय करेंगे। हिमाचल के लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों को बनाना होगा। हिमाचल में स्थिर सरकार बेहद जरूरी है। लटकाओ भटकाओ कांग्रेस की नीति थी, लेकिन हिमाचल को क्योंकि मैं अपना घर मानता हूँ, कांग्रेस की वजह से हिमाचल में विकास नहीं हुआ, ये भी बात है। देवभूमि से मेरा नाता करीबी है। हिमाचल की सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है। आजादी के जो पहले मतदाता हैं उनके निधन की खबर से मैं दुखी हूँ। तमाम सारी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल मिशन पर जब पहुंचे तो उस रैली को संबोधित करते हुए कही। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा हिमाचल के लोग ईमानदार होते हैं। डबल इंजन की सरकार में हिमाचल का विकास जरूर होगा। कांग्रेस की अपनी ही कोई गारंटी नहीं है। वादे पूरे नहीं करती कांग्रेस। कांग्रेसी राज्यों में ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। सिर्फ बीजेपी किसानों की मददगार है। भारत जोड़ो यात्रा में भाई के साथ बहन क्यों नहीं पहुंची, एक तंज उन्होंने कसा प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जब से जारी है, सोनिया गांधी भी उसमें शामिल हो गई। राहुल गांधी लगातार यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक वहां क्यों नहीं पहुंची, ऐसे कहते हुए उन्होंने आंतरिक हमला कांग्रेस पर यहां पर किया। साथ ही कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, और ये तमाम सारी बातें उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कही। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। आज हिमाचल चुनाव प्रभारी राजीव शुक्ला ने इस घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार देने का वायदा किया गया। साथ ही 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वायदा। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा भी इस मैनिफेस्टो की एक खास बिंदु में रही। जीत पर हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल बनाए जाने का ऐलान किया गया है। मैनिफेस्टो में कहा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का कांग्रेस दावा करती है। जयराम सरकार के ट्रांसफर ऑर्डर का भी घोषणा पत्र में रद्द करने का वायदा किया गया। हिमाचल की हर किस्म की सेब के लिए एमएसपी लागू करने का वायदा। ये तमाम वो सारी चीजें, वो सारे बिंदु जो कि हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में शामिल है। तो साथ ही चुनाव आयोग ने उपचुनाव का भी ऐलान आज किया, जिसमें 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे। यूपी, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में ये उपचुनाव होंगे। ओडिशा के पदमपुर, राजस्थान के चूरू की सरदार शहर सीट, बिहार की कुरहनी, छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर और उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होंगे। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव अब होगा।
हिमाचल प्रदेश के सोलन में पीएम मोदी की जनसभा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सोलन ने मुझे खूब सिखाया है। इस बार का चुनाव बेहद खास है। हिमाचल के साथ मेरा गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार, हिमाचल के लोगों से मेरा बेहद लगाव है। हिमाचल का विकास करके दायित्व मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि लवा ये जो अपनापन है, जो अपनत्व है, ये बेहद पुराना है और हिमाचल के लिए स्थायित्व की बेहद जरूरत इस समय है। हिमाचल में बीजेपी सरकार ने विकास कार्य की। मजबूत और स्थायी सरकार से विकास को बल मिलता है। तो वहीं रायपुर में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ। बड़े पुरस्कारों की दौड़ में छत्तीसगढ़, सिक्किम के 1500 कलाकार नजर आए। मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, रवांडा, मिस्र के लोक नृतकों की टीमें भी इस समारोह में परफॉर्मेंस करने के लिए शामिल हुई। 3 दिवसीय समारोह में विश्व की आदिवासी संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिली। मुंबई के जेजे अस्पताल परिसर में मिली 132 साल पुरानी सुरंग। सर दिनशाह मानकाजी पेंटेड महिला और बाल अस्पताल में ये सुरंग मिली। अब नर्सिंग कॉलेज में तब्दील कर दी गई हालांकि इस इमारत को, लेकिन इस इमारत में पानी के रिसाव की जांच जब की जा रही थी तो इस सुरंग का खुलासा हुआ। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी बात, 132 साल पुरानी सुरंग का इस तरह से मिलना। इसी इमारत के नीचे करीब 200 मीटर लंबी ये सुरंग मिली है। 27 जनवरी 1889 को लॉर्ड रेई ने इस इमारत का शिलान्यास किया था और उस समय ब्रिटिश राज में बॉम्बे के गवर्नर थे लॉर्ड रेई भी। लेकिन अब इतने सालों के बाद में इस सुरंग का मिलना यहाँ पे लोगों में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।